मोहन बगान ने अपने 7-8 प्लेयर्स जो हैं वो यूनिटी कप के कैंप से वापस बुला लिए हैं, ये कह करके कि जो AIFF है वो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती है। अगर प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो वो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती है, ख़ास तौर पर नॉन फीफा विंडो में। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे कि जो मोहन बगान है अगले आने वाले 3-4 महीनों में ये कौन सा ऐसा मेजर टूर्नामेंट या फिर कौन सा ऐसा लीग खेलने जा रहे हैं जिनको मतलब इनको जो यहाँ पे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है। भाई ये प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलने जा रहे थे, आप इनको देखो। क्योंकि क्या है कि जो सब कुछ है, जो सारा सिस्टम है, सब कुछ है, जो हमारी इंडियन सुपर लीग है, ठीक है, ये जो सुपर कप होता है या कुछ भी मान लो है अपने देश में फ़ुटबॉल से रिलेटेड, वो किस लिए है? ताकि हम इंडियन नेशनल टीम्स में अपने बेस्ट प्लेयर्स भेज पाएँ। अब अगर हम बेस्ट प्लेयर्स वहाँ पे भेज ही नहीं पा रहे हैं तो क्या वजूद है इन सब लीग का, इंडियन सुपर लीग का या फिर आपके क्लब का? कि भाई आप, क्योंकि आप देखो मोहन बगान से आप ये कह सकते हो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो निकलते हैं इंडियन सुपर लीग मतलब में, है ना। बट ये लोग जो है वहाँ यूनिटी कप में इनको भेजते ही नहीं है, वो रोक देते हैं, कहते हैं नहीं आप वापस आओ। AIFF जो है इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है। मेरे को यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई यहाँ ऐसे टूर्नामेंट्स में तो आपको अपने प्लेयर्स पहले भेजने चाहिए, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट्स हैं, ऐसी जो टीम्स हैं जैसे जमैका हो गई या नाइजीरिया हो गई, ये मतलब इसमें हैं, यूनिटी कप में हैं, तो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हमारे बेस्ट प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलना चाहिए भाई। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो दिक्कत की बात है। क्योंकि अब देखो मोहन बगान से कुछ प्लेयर्स हैं जैसे अभिषेक सिंह टेक्चम हो गए या फिर सुहेल अहमद भट्ट हो गए, अपूया भाई तो हैं ही बेस्ट प्लेयर भाई, बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर। जो ये सब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इंडियन नेशनल टीम में, और इनको ये सब गेम्स के एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है। तो देखो आप, जो जमैका है यूनिटी कप में, जिसका मतलब हमारा जो पहला मैच है वो जमैका के अगेंस्ट है, तो जो जमैका है वो हमसे बहुत अच्छी टीम है ना। उनके जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं वो यूरोप में खेल रहे हैं। हालांकि हाँ मैं मानता हूँ एक दो प्लेयर्स जैसे लियोन बेली हैं और एक दो प्लेयर्स और हैं, उन्होंने उनको रेस्ट दे दिया, यूनिटी कप में नहीं खिलाया। बट फिर भी अभी भी जो उनकी टीम हमारी इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी वो एक बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि उनके प्लेयर्स यूरोप में खेल रहे हैं और हमारे प्लेयर्स कहाँ खेल रहे हैं, इंडिया में। डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इन सब मैचेस में हमें अपने बेस्ट प्लेयर्स को वहाँ पे खिलाना चाहिए। अब वहाँ पे हम नहीं खिला पाएंगे तो ये हमारा ही एक ड्रॉबैक है ना, नुकसान तो हमारा ही लॉन्ग टर्म पे, अगर आप देखो। क्योंकि ऐसे मैचेस में कंटिन्यू हमें इन सारे प्लेयर्स को खिलाना है, तभी वो इन मैचेस से एक्सपीरियंस ले करके आगे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और शायद आगे फ्यूचर में हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मे बी। अब आप एक और अच्छी चीज़ देखो, खालिद जमील कहते हैं कि जो यूनिटी कप है वो जो है एक ऐसा प्रिपरेशन टूर्नामेंट है हमारे सैफ कप के लिए। तो जो हायर मैनेजमेंट है, जो ऊपर के लोग, जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, उनके लिए भाई आज भी सैफ बहुत बड़ी चीज़ है और सैफ को जीतना ही उनका मेन टारगेट है। वो सैफ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फीफा एशियन कप, अब तो एशियन कप भी छोड़ चुके हैं कि नहीं बस सैफ हमारे लिए सब कुछ है ना। हमें यहाँ पे यूनिटी कप में इसलिए जाना चाहिए ताकि हम एशियन कप के लिए प्रिपेयर कर सकें भाई, क्योंकि वो बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पे बेटर टीम्स हैं, वहाँ पे क्वालिटी टीम्स आएंगी। सैफ में क्या, बांग्लादेश के अगेंस्ट अब चलो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं जीत पाओगे, अब तो वो भी टफ हो गई आपके लिए, बहुत टक्कर का मैच देगी आपको। बाकी आप क्या भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब से जीतोगे? इन सब से जीत के आप कर क्या लोगे? इन सब से तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। और हम जीते मतलब हर टाइम हम लोग का है कि इनके अगेंस्ट हम खेलेंगे और जीत जाएंगे। बट जो हमसे बेटर टीम्स हैं उनके अगेंस्ट हम लोग खेलते ही नहीं, और खेलते भी हैं तो आप देख लो, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब जो जैसे जो डिज़र्विंग प्लेयर है, जो खेलने चाहिए वहाँ पे, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए मतलब खेलेंगे, उनको मौका नहीं मिलता है। तो भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। और अब आप ये देखो, जो सैफ कप है उसको इन्होंने 2 महीने आगे बढ़ा दिया, अब ये नवंबर में होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो सितंबर अक्टूबर में वो एशियन कप खेलेगी, तो उन्होंने 2 महीने उसको एक्सटेंड कर दिया ताकि हमारी जो मेंस टीम है वो जाए। ये नहीं कि वहाँ पे इंडिया अंडर 23 टीम को भेज दें, उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपोजर टूर्नामेंट हो जाता वो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलता भाई हमारी अंडर 23 टीम को। क्योंकि हमारी अंडर 23 टीम कुछ ख़राब नहीं है, बहुत सही टीम है, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, है ना, फाइनल्स तक तो आराम से पहुँच सकते थे, चांसेस होते अपने अगर अंडर 23 टीम के साथ जाते तो भी।
बट नहीं, वो भी नहीं। अब आप देखो इन्होंने जैसे जब मोहन बगान ने अपने 7-8 प्लेयर्स को मना कर दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते हो यूनिटी कप के लिए, तो इन्होंने खालिद जमील ने एक डिसीजन यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सही लिया कि उन्होंने कुछ यंग प्लेयर्स को कॉल अप दिया। 7 से 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका मतलब जो वीज़ा प्रोसेसिंग में है और ट्राई कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है यूनिटी कप में इंडिया को ज्वाइन करें। बट हालांकि जमाइका जो है, जमाइका का जो मैच है उसमें थोड़ा मुश्किल है कि वो जाएंगे वहाँ जमाइका में और मतलब जमाइका के अगेंस्ट खेलेंगे। तो लेकिन जो नेक्स्ट मैच होगा हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे के साथ, क्योंकि वहाँ से मोस्ट चांसेस यही है कि भाई नाइजीरिया हराएगी जिम्बाब्वे को और यहाँ पे जमैका हराएगी इंडिया को। चांसेस देखो यही है अपने, क्योंकि जमैका हमसे बहुत अच्छी टीम है ना। तो हमें रियलिस्टिक भी रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि एकदम अब आप सोचो जमैका के अगेंस्ट हम लोग जीत जाएंगे। ड्रॉ अगर निकाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो विश यही करूँगा कि हम लोग ड्रॉ निकालें। अगर अगर हार भी जाते हैं तो हमें कुछ उतना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मैचेस हमारे हम एक्सपीरियंस के लिए खेल रहे हैं। हम इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि हम जाएं और जीतेंगे, है ना। तो वो तो चलो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पे जो 7 प्लेयर्स जो हैं जिनको बुलाया है, वो उनमें से कुछ प्लेयर्स जैसे मोहम्मद सनन हो गए और फिर मकार्टन हो गए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के, फिर विक्रम प्रताप सिंह को भी कॉल अप दिया। हालांकि विक्रम प्रताप सिंह का कुछ ऐसा खास मतलब रहा नहीं है इस सीज़न अगर आप देखो तो। बट कुछ यंग प्लेयर्स हैं जिनका मतलब है, रिकी मिटाई हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब अच्छे लगे, मतलब मेरे को देख के सही लगा कि उनको कॉल अप सही दिया उन्होंने। आई होप कि मैं उन सब प्लेयर्स को देख पाऊँ, जो मतलब यंग प्लेयर्स को देख पाऊँ इस टूर्नामेंट में, क्योंकि हमारा यही होता है ना, हम वही पुराने प्लेयर्स को जो जिनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है उनको ही हम लोग बार बार खिलाते जा रहे हैं। बट ये जो मोहन बगान का जो डिसीजन था भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है मोहन बगान का डिसीजन, क्या ये सही है या गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।